Hello, welcome to ARV Softech. सो टुडे एजेंडा आज का जो भी एजेंडा है टॉपिक है वो यूज़र मैनेजमेंट है कि हम कैसे यूज़र ऐड करते हैं एंड उसको कैसे मैनेज करते हैं एंड क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस एंड प्रोसीजर वी फॉलो कि एमएनसीज में हम क्या फॉलो करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो तो क्या फॉलो करते हो। सो दीज आर द स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स है कि हम कैसे यूज़र को ऐड कर सकते हैं और क्या क्या रेलेवेंट फाइल है। जैसे कि आप देख रहे हो कमांड्स सबसे पहले मैंने मेंशन किया है। उसके बाद से रिलेटेड फाइल मेंशन है, जो भी टीसी पास डब्ल्यू डी शैडो स्केल लॉगिन डॉट डेव्स। उसके बाद से आप पासवर्ड को और यूज़र अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो यूज़र मोड कमांड है जो कि यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए है, अगर इन केस कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, उसका ग्रुप चेंज करना है, अदर चेंजेस रिक्वायर्ड। तो उसके बाद से चेज कमांड है जिसके थ्रू आप पासवर्ड एक्सपायरी और अकाउंट एक्सपायरी आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा पास डब्ल्यू डी कमांड से भी आप जैसे पासवर्ड सेट करते हो और एक्सपायरी वगैरह भी आप मैनेज कर सकते हो पासवर्ड का। उसके बाद से यूज़र मोड का आपको पता है तो ये क्या हम चेंज करके देखेंगे। उसके बाद से आप देख रहे हो उसके नीचे कमांड है यूज़र मोड हाइफन ए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक ही अंतर है, वो है कैपिटल जी जब यूज करते हो तो आपका सेकेंडरी ग्रुप में आप ऐड करते हो। अगर स्मॉल जी आपने यूज़ किया तो जो ग्रुप आप मेंशन करोगे वो ग्रुप आपका प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंसेस है। उसके बाद से चेंज कमांड का फ्लैग जो है डैश एल, उसमें आप यूज़र का जो भी डिटेल्स है उसके बारे में, उसका पासवर्ड अकाउंट एक्सपायरी जो भी है वो सब, लास्ट पासवर्ड कब सेट हुआ कब एक्सपायर होगा, वो सब चीज़ें आपको दिखती है। अभी नेवर एक्सपायरी सेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो पास डब्ल्यू डी हाइफन एक्स हाइफन वन एंड ए आर वी जो भी है आपका यूज़र उसका नाम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 90 डेज सेट करना है तो पास डब्ल्यू डी से आप सेट कर सकते हो जैसा कि मेंशन है। ओके, और फिर आप वैलिडेट कर सकते हो चेज कमांड से, चेज हाइफन एल एंड आपका यूज़र नेम। सो बेसिकली हर एक एमएनसीज में या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टली सर्वर पे जाके यूज़र ऐड नहीं कर देते हो, उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि जो भी रेलेवेंट समझो डेटाबेस टीम है फॉर एग्जांपल, तो डेटाबेस टीम एक आपको मेल इनिशिएट करेगी, वो लोग आपको टिकट आईडी या फिर चेंज रिक्वेस्ट जो भी सी आर वो लोग रेज करेंगे, आपका जो भी इंटरनल पोर्टल रहेगा तो वो आपको शेयर करेगा, प्लस उस सी आर या फिर वो टिकट में वो पूरा डिटेल मेंशन रहेगा, या फिर उसके साथ एक यूज़र क्रिएशन फॉर्म भी मे बी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड्स करता है कि आपका कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है ना, तो जो भी है कुछ तो टेम्पलेट आप पहले से प्री डिफाइंड रहता है कि आप वो यूज़र का नाम कैसा रहेगा। ठीक है, तो यूज़र का नाम डिफाइन करेंगे, आप जो भी बंदे का आप यूज़र बना रहे हो वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उसका मैनेजर कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसके बाद से उसको क्या क्या परमिशंस लगेगा, जैसे कौन से ग्रुप का मेंबर होना चाहिए वो, उसको रूट एक्सेस मतलब सूडो एक्सेस चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा चीज़ें हम मतलब ये एक प्रोसीजर है। ठीक है ना, अभी वो प्रोसीजर तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते वीडियो में, बट ये प्रोसीजर है, ये समझ जाओगे जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो करेंटली, या फिर आप जब भी ज्वाइन करोगे, इन केस अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो, आप अभी तक, तो उस केस में आपको पता चलेगा जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। ठीक है, तो सिंपली मैं जो बता रहा हूँ ये यही प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐड यूज़र कमांड तो आप हज़ार वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस पड़े रहेंगे। ठीक है, बट ये जो मेथड है ये आपको जानना चाहिए, इसके लिए मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप ये समझो, ये ध्यान में रखो कि जब कभी इंटरव्यू दोगे आप, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़र से, जैसे कैसे यूज़र ऐड करना है, अगर पूछा इंटरव्यूअर तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए, तो आपको पूरा क्लैरिफाई करना है कि मैं कैसे करूँगा, मेरे पास आएगा क्या क्या, उसको प्रिविलेज लगेगा, मीन्स कौन से ग्रुप का मेंबर होना चाहिए,
उसको सूडो एक्सेस लगे नहीं लगेगा। तो आप फिर आप पूरा कमांड विद द फ्लैग्स, जो भी फ्लैग है ना उसके साथ पूरा आपको देना है। ये ध्यान रखने का कभी भी, ये नहीं कि केवल बस यूजर ऐड यूजर का नाम इतना नहीं बताना आपको। अगर ऐसा बताओगे तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होगा और आप फिर वो टाइम पे आप फंस जाओगे। तो उसको ऐसा बताओ कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ आपको आता है, बिकॉज ऑफ देखो कोई भी नॉर्मल गूगल करके बता सकता है ऐड यूजर या यूजर ऐड यूजर नेम, बट आपको फ्लैग जब यूज करते हो ना रियल टाइम में तो आपको याद रहता है। इससे ये पता चलता है कि हाँ आप रियली आप सर्वर पे ये चीज़ें करते हो। आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, तो आप इंटरव्यूअर को आप नोटिफ़ाई करो कि ये चीज़ मैं करता हूँ करके। ये नहीं कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, लर्निंग है। आपको ये चीज़ नहीं वहाँ पे नोटिफ़ाई करना है। आपको ये नोटिफ़ाई करना है कि रियल टाइम में मैं ये चीज़ करता हूँ। तो जो भी आपका पर्सनल मतलब आप जो लैपटॉप पे आपका वीएम है या सेटअप किया है लैब वगैरह, तो ये समझो कि वो सर्वर ही है आपका प्रोडक्शन और वहाँ पे यूज़र ऐड कर रहे होते हैं। सब फ्लैग यूज़ करो आप। जैसे -c है तो वो कमेंट के लिए है, ठीक है ना। वहाँ पे डबल कोट में कमेंट रहेगा, मे बी मिसिंग है, ठीक है। तो और डी जो है वो डायरेक्टरी के लिए, मतलब आपका होम डायरेक्टरी क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू में इंटरेक्ट करोगे ना तो टाइम पे इंटरव्यूअर जो भी टेक्निकल बंदा है उसको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी हम ऐड करते हैं यूज़र, लेट्स सी कि कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। सो अभी जैसे कि मैंने बोला यूज़र ऐड कमांड, अभी यहाँ पे मैं -c जो लगा रहा हूँ फ्लैग, ये कमेंट के लिए है। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई कराएगा कि ये जो यूज़र मैं ऐड कर रहा हूँ ये कौन से टीम से बिलोंग करता है, या जो भी है आपका सिंटैक्स उस वे में आप जो भी आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी हो जो भी सिनेरियो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, तो वहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया सर्वर पे कि ये वाला मेरा जो है ये डीबी टीम से बिलोंग करता है यूज़र। उसके बाद से मैंने होम डायरेक्टरी उसका डिफाइन किया। ये ज़रूरी नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश होम के अंदर वो यूज़र बन जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको याद रहना चाहिए ये फ्लैग। इसके लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लैग यूज करो। उसके बाद से स्मॉल जी मतलब उसका वो यूज़र का प्राइमरी जो ग्रुप होगा वो ओरेकल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बट अभी के लिए मुझे बाद में आपको चेंज करके भी दिखाना है, ठीक है ना, कि ये जो भी ग्रुप है आप कैसे चेंज करते हो या फिर सेकंड एज अ सेकेंडरी ग्रुप में कैसे ऐड होते हो। तो इसके लिए मैं अभी के लिए प्राइमरी ग्रुप नहीं सेट कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी आएगा जो भी है जो यूज़र नेम से ही बनेगा, ओके। और बाद में हम दूसरा ग्रुप में ऐड करके आपको दिखाएंगे और चेंज भी करके देखेंगे कि कैसे मैं दूसरे किसी ग्रुप को प्राइमरी एज ए प्राइमरी मेरा यूज़र को बना सकते हैं, ठीक है ना। मेरे जो भी मेरा यूज़र है उसका प्राइमरी ग्रुप कोई और हो, ना कि डिफ़ॉल्ट यूज़र ही हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये चेक करते हैं। अभी मैंने होम होम उसका जो भी होम डायरेक्टरी है कमेंट हो गया, होम डायरेक्टरी सेट हो गया। उसके बाद से ग्रुप को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम आपको सेट करके दिखाएंगे कि कैसे उसको प्राइमरी दूसरे किसी ग्रुप को प्राइमरी बना सकते हैं या फिर एज अ सेकेंडरी ग्रुप में कैसे ऐड होता है, ठीक है। सो ये सिंटैक्स रहेगा आपका कमेंट और होम डायरेक्टरी। उसके बाद से लास्ट में जो है वो यूज़र है मेरा, ये आरवी सॉफ्ट डीबी, ओके, दैट इज़ द यूज़र नेम। अभी ये यूज़र हमने ऐड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, आईडी जो कमांड है इससे ये पता चल यूज़र कोई भी यूज़र है तो इससे ये पता चलता है कि उसका जो भी है यूज़र आईडी मतलब यू आई डी क्या सेट हुआ है, ग्रुप आईडी क्या सेट हुआ है, जी आई डी मतलब ग्रुप आईडी, ओके। एंड ग्रुप्स में आपके कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है आपका यूज़र, वो अभी फ़िलहाल के लिए तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र
जब ये ऐड करते हैं जो ग्रुप बनता है, ठीक है ना, उसी ग्रुप का मेंबर है। तो अभी हम आगे अदर्स फाइल भी चेक करेंगे, जैसे पास डब्ल्यू डी, ठीक है। अभी आप पास डब्ल्यू डी के अंदर देखोगे तो मेरा यूजर का एंट्री आ गया, ठीक है। अभी मैं ग्रेप करके वो पर्टिकुलर यूजर का ये दिखाता हूँ आपको, ताकि बाकी अदर यूजर पे फोकस ना रहे। तो हम पर्टिकुलर यूजर का देखते हैं क्या क्या हुआ है एक्चुअली बैकएंड में। बेसिकली यूजर का एंट्री रहता है पास डब्ल्यू में, तो टोटल 7 फील्ड्स होते हैं। ये 7 फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि पहला जो है फील्ड, वो यूजर का नाम है, जो एक्स लिखा है वो पासवर्ड हैशिंग जो भी है आपका, वो शैडो फाइल में सेव रहता है, बट यहाँ पे वो पासवर्ड फील्ड है, ओके। उसके बाद से कॉलन के बाद जो भी एंट्री है, ऐसा कॉलन से डिवाइड किया हुआ। तो सेकंड फील्ड हो गया पासवर्ड, थर्ड वन हो गया यूजर आईडी, ठीक है, फोर्थ वन हो गया आपका ग्रुप आईडी, ओके, जो 1006 लिखा है। उसके बाद एक कमेंट हो गया जो हमने डैश सी से यूज़ किया था। उसके बाद होम डायरेक्टरी आ गया, ठीक है। और 7 फील्ड हो गया आपका सेल, जो डिफ़ॉल्ट सेल आपके यूजर को असाइन होगा, ओके। तो बिन बैश, जो बैश सेल असाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। आप दूसरा सेल भी डिफाइन कर सकते हो, डैश एस, स्मॉल एस जो है वो फ्लैग है। तो आप जब यूजर ऐड कमांड रन कर रहे थे वो टाइम पे आप डिफाइन कर सकते हो, अगर आपको कुछ अलग यूज करना है तो, ठीक है। सो ये 7 फील्ड होता है, ओके। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। अभी तक पासवर्ड नहीं सेट किया है, तो पासवर्ड सेट करने के बाद हम देखेंगे कि जो साइडो फाइल है वहाँ पे क्या क्या एंट्री जाता है। जैसे कि अभी देखोगे तो यहाँ पे तो हमारा यूजर एंट्री है और पासवर्ड तो सेट ही नहीं है, तो वहाँ पे डबल एस, वो जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक पासवर्ड सेट नहीं है, ओके। उसके बाद के जो एंट्री है, जैसे लास्ट के 2 एंट्री जो है 9999, वो आपका पासवर्ड एक्सपायरी है। और जो 7 है वो है आपका 7 जो है वार्निंग है। अभी ऊपर का यूजर अगर सिसऑप्स देखोगे आप, तो वहाँ पे देखो पासवर्ड वाला जो फील्ड है, वहाँ पे पासवर्ड पूरा आपको पूरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिख रहा है उतना लंबा चौड़ा। अब तीसरा फाइल जो है वो लॉगिन डॉट डेप्स के बारे में देखते हैं। लॉगिन डॉट डेप्स, जो मैंने बोला कि यहाँ पे आपका कई सारा चीज़ें रहता है, जैसे जैसे कि अभी आप देख रहे हो, तो पासवर्ड का मैक्स वैल्यू जो था वो इस फाइल में भी आप देखोगे साइडों में ऑलरेडी है, जो वहाँ पे वही, ओके। उसके बाद से मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा रहता है, फिर वार्निंग ऐसा। तो 0 मिनिमम है, 9999 मैक्सिमम, और ऐसा। सो यहाँ पे अभी ठीक है, साइड अभी लॉगिन डॉट डैश फाइल का देखते हैं। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और ये लेंथ 5 है और वार्निंग 7 है, ठीक है। मतलब पासवर्ड का लेंथ, मतलब मिनिमम 5 लेटर्स या जो भी है, मिनिमम 5 कैरेक्टर रहेगा, ओके। नीचे के जो फील्ड है वो आप जो भी है वो यूज़र, जैसे जो जो यूज़र आप ऐड करो तो 1000 से स्टार्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये सब भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम पासवर्ड सेट करेंगे, ये आरवी सॉफ्ट डीवी जो यूज़र हमने ऐड किया है, उस यूज़र का पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम जो साइडो फाइल था वहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अभी जब हम जाते हैं साइडो फाइल, अभी देखो यहाँ पे जो डबल एक्सक्लेमेटरी साइन था वो हट गया है। अभी पासवर्ड जो एनक्रिप्टेड है, जो भी इतना बड़ा सा, ये आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद से आप देखो 0 मिनिमम, 99 मैक्सिमम और 7 वार्निंग। मतलब ये अभी के लिए यही सेट है, आप अगर चेंज करोगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ओके।
अभी शैडो हो गया है। अभी हम दूसरे फाइल्स को देखते हैं। ठीक है, अभी हम यूज़र मोड के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, अभी हम यूज़र मोड का कमांड मॉडिफिकेशन यूज़र का करने के लिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये यूज़र जो हमने बनाया है, इस यूज़र को इस यूज़र को मैं विल ग्रुप जो है उस ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आप देख रहे हो कमांड यूज़र मोड स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल जी, ओके, डैश कैपिटल जी। जी वो फ्लैग है जो कि कैपिटल जी जो बताता है, ये बताता है कि सेकेंडरी ग्रुप में एज ए सेकेंडरी ग्रुप में ऐड होगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि अभी आपका यूजर देखो ग्रुप्स में देख रहे हो ना, विल का भी मेंबर है। ओके, अभी हम ये देखेंगे कि मुझे अगर जो भी मेरा यूज़र है उसका डिफ़ॉल्ट ग्रुप चेंज करना है, तो आप स्मॉल जी यूज़ कर लोगे सिंपली। उसके बाद देख रहे हो कि ओरेकल जो है वो ग्रुप का नाम मेंशन किया है। ठीक है, तो अभी इस केस में आप देखोगे तो आपका ओरेकल और विल दो ग्रुप है। जो उसका डिफ़ॉल्ट ग्रुप है वो निकल गया है, तो अभी इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, ओरेकल है। ओके, एंड द विल तो सेकेंडरी है। ओके, सो ये दो ग्रुप का मेंबर है, एक ओरेकल एंड विल। जो इसका डिफ़ॉल्ट है वो निकल गया क्योंकि हमने स्मॉल जी फ्लैग यूज़ किया, और जो कि ये कहता है कि स्मॉल जी फ्लैग से आप प्राइमरी ग्रुप सेट कर पाते हो। ठीक है, अभी हम चेज कमांड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि चेज कमांड के थ्रू हम स्मॉल एल फ्लैग के थ्रू यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, पासवर्ड एक्सपायरी। ठीक है, लास्ट पासवर्ड का भी चेंज किया, इनएक्टिव का भी है, अकाउंट एक्सपायरी। ठीक है ना, और ये मिनिमम मैक्सिमम और वार्निंग समझ लो, तो वार्निंग 7 दिख रहा है। ये सब चीज़ें आप चेक कर पाते हो चेज कमांड से, और सेट भी कर पाते हो। ठीक है, सो आप मॉडिफाई भी कर पाओगे और चेक भी कर पाओगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो अभी जैसे एम एम मतलब मिनिमम डेज। ओके, जैसे कि मैं 0 ही रख रहा हूँ। कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम। ओके, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 9999, तो वो हम हटा देंगे। ठीक है, जैसे 90 मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल। फिर वार्निंग यहाँ पे, वार्निंग जो है 7 है, उसको मैं 14 रखना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद मेरा यूजर का नाम आ जाएगा, या फिर मेरा अकाउंट एक्सपायरी का भी मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी हम फिर से चेज हाइफन से चेक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने 90 डेज रखा था, तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंजेज हो गई हैं। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो नंबर है वो 90 हो गया है, मिनिमम 0 एज इट इज़ है, 0 मैक्सिमम एंड देन वार्निंग। उसके हिसाब से जो आपका पासवर्ड एक्सपायरी है वो भी अपडेट हो गया है। ठीक है ना, मतलब आज के हिसाब से 90 डेज नेक्स्ट, उसके बाद से पासवर्ड एक्सपायर होगा। ओके, अकाउंट एक्सपायरी
एज इट इज़ है, और पासवर्ड इनएक्टिव भी नेवर है, तो वो चीज़ें हमने नहीं टच किया था। तो अकाउंट एक्सपायरी के बारे में बाद में आप चेंजेस भी कर सकते हो। सो जैसा कि आप देख रहे हो ना, अभी अभी आप देखोगे कि अकाउंट एक्सपायरी भी नेक्स्ट 90 डेज मैंने सेट किया। सॉरी, वो रॉन्ग हो गया एक्चुअली। वी नीड टू बी मेंशन द डेट्स एक्चुअली। ओके, इट्स कैलकुलेट फ्रॉम 1970 ना, दैट्स व्हाई। सो हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, उसके हिसाब से वो अपडेट हो जाएगा अकाउंट एक्सपायरी। तो बेसिकली हमें ज़्यादातर मैनेज करना पड़ता है पासवर्ड एक्सपायरी एंड so password expiry not set never, so we set some 90 days 30 days whatever, जो भी आपका स्टैंडर्ड है। तो उसके हिसाब से जो भी आपका ऑफिशियल स्टैंडर्ड है कि 30 डेज में होना चाहिए 90 डेज। अभी इसमें हम इस केस में क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, और फिर ये भी सिंटैक्स रॉन्ग है एक्चुअली डेट मेंशन करने का। करेक्ट सिंटैक्स मेंशन करेंगे। सो अभी हमने 23 अक्टूबर 2022 सेट किया अकाउंट एक्सपायरी, उसके बाद ये यूज़र का अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। सो आपको इसके बाद से अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा आफ्टर 23 अक्टूबर। ओके, तो ऐसे आप चेज कमांड का यूटिलाइज कर सकते हो। बेसिकली चेज कमांड का यूटिलाइजेशन इस वे में कर सकते हो। दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यही रहता है। इन केस आपको कुछ यूज़र का सेट करना है देन इस वे में सेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम केसेस में हम अकाउंट के बजाय हम पासवर्ड को ही मैनेज करते हैं। तो पासवर्ड का जैसे कोई कोई 30 डेज रखता है, कोई 90 डेज रखता है, तो ऑलरेडी हमने सीखा कि चेंज कमांड से पासवर्ड का कैसे रखना है। ओके, अभी हम पास डब्ल्यू डी से कैसे पास डब्ल्यू डी का यूटिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस कमांड को। तो आपने देखा स्मॉल एल जो फ्लैग है ना, उससे क्या होता है कि आपका पासवर्ड लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अभी वो आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो शैडो फाइल में, जो भी शैडो फाइल है ना, वो शैडो फाइल के अंदर जाएंगे हम, और शैडो फाइल में आप देखोगे तो वहाँ पे जो भी यूजर है आपका ARV सॉफ्ट टीवी। ओके, उस लास्ट लाइन आप देखो, वहाँ पे जो यूजर है वहाँ के सेकंड फील्ड जो है वो पासवर्ड है, करेक्ट, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे एक्सक्लेमेशन साइन है डबल, जो कि अर्लियर नहीं था, हमने शोकेस किया था आपको, बट अभी आप देखोगे तो डबल एक्सक्लेमेटरी साइन है। इसका मतलब ये होता है कि आपका पासवर्ड लॉक है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं रहता, अगर जैसे जैसे सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं जैसे कोई यूज़र, तो उनका देखोगे तो ऐसे ही रहेगा डबल एक्सक्लेमेशन, उसका मतलब पासवर्ड नहीं है। तो अभी उसका मतलब पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड वर्क नहीं करेगा, एक्सेस डिनाइड आएगा जब भी आप एक्सेस करोगे। तो फिर अभी आपको अनलॉक करना पड़ेगा, तो वो कैसे करते वो देखना है करके। ओके, तो आप देख रहे हो कि स्मॉल यू फ्लैग से आप अनलॉक कर सकते हो, तो आपका अभी पासवर्ड अनलॉक हो गया। अभी देखो डबल एक्सक्लेमेटरी साइन हट गया वहाँ से। तो पास डब्ल्यू डी का इस वे में, और पासवर्ड एक्सपायरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नेबर पासवर्ड एक्सपायरी सेट करना है। ठीक है,
सो अभी पासवर्ड एक्सपायरी क्या है, 13 नवंबर, करेक्ट। अभी हम नेवर एक्सपायरी सेट करके देखेंगे पास WD के हेल्प से। ओके, तो उसके लिए कमांड है पास WD ऑलरेडी, और -x-1, ओके, एंड देन योर यूजर नेम। अभी इससे क्या होगा कि आपके यूज़र का जो पासवर्ड एक्सपायरी है वो नेवर हो जाएगा, तो एक्सपायर नहीं होगा बेसिकली। ओके, अकाउंट का एज इट इज़ है, जो कि हम चेंज कमांड से ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ls करके देख रहे हैं, तो etc पास WD, तो यहाँ पे देख रहे हो कि उसका एक पास WD डैश भी बना हुआ, तो बेसिकली पास WD का बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप भी बनता है। ओके, इन केस आपसे कुछ मिस हो गया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर वो पासवर्ड WD फाइल के साथ कुछ करप्ट हो गया, तो आप रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप होते रहता है आपका पास WD डैश, सेम लाइक शैडो का भी होते रहता है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फॉरवर्ड करो। आप